हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल इजी ईडी में। आज हम बात कर रहे हैं स्पीकर एंड सॉकेट जॉइंट असेंबली के बारे में। ठीक है, तो स्पीकर सॉकेट जॉइंट यूज़ कहाँ होते हैं? ये यूज़ होते हैं सर्कुलर शाफ्ट होती है, जो सर्कुलर शाफ्ट होती है मतलब बेलनाकार सिलेंड्रिकल। तो उन शाफ्टों को जोड़ने के लिए मतलब शाफ्ट बड़ी करने के लिए यूज़ होते हैं। और ये कैसे यूज़ होते हैं कि एक एक शाफ्ट में हम जो उसका लास्ट हिस्सा होता है उसे हम अपने स्पीगोट का रूप दे देते हैं। ठीक है, स्पीगोट का रूप दे देते हैं और दूसरे सिरे को हम सॉकेट का रूप दे देते हैं। फिर आसानी से ये दोनों को हम फिट कर देते हैं। ठीक है, सॉकेट के अंदर स्पीगोट फिट हो जाता है और ऊपर से हम इसको क्वार्टर को फिक्स कर देते हैं, जिससे हमारी जो शाफ्ट होती है वो जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये शाफ्ट जोड़ने के काम में आता है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं इसकी असेंबली के बारे में। तो असेंबली कैसे बनती है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, ये क्वेश्चन है स्पीकर एंड सॉकेट जॉइंट असेंबली के लिए। इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमें डिसेंबली दे रखी होती है, तीन पार्ट अलग अलग दे रखे होते हैं। तीन पार्ट जैसे एक स्पीकर हो गया, सॉकेट हो गया और क्वार्टर हो गया। तो इन तीनों को हमें असेंबल करके जॉइंट बनाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सॉकेट बनाते हैं। ठीक है, सॉकेट बना लेते हैं हम। सबसे पहले हम एक सेंटर लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो ये इसकी इसका जो व्यास दे रखा है, बाहरी बाहरी जो इसकी मतलब सॉकेट का जो बाहरी व्यास है वो दे रखा है 64 mm। ठीक है, इसमें सारे जो दे रखी हैं, जो जो भी डायमेंशन दे रखी हैं सारी हमारी फाई से डिनोटेड है। फाई से मतलब इसका क्या होता है, ये सब होते हैं डायमीटर, क्योंकि ये एक तरीके से सिलेंड्रिकल होती हैं। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल में क्या होती हैं, वो सब डाया दे रखे होते हैं मतलब व्यास। तो व्यास यहाँ पे दे रखा है 64 इसका। ठीक है, यहाँ पर ये 32 दे रखा है, यहाँ पर ये 44 दे रखा है फाई, ये फाई 25 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम इस 64 फाई को लेकर बनाते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं, लाइन खींचते हैं हम 64। और 64 को हम किस तरीके से खींचेंगे कि हमारा आधा ऊपर रहे आधा नीचे। ठीक है, तो 32 हो गया ये हमारा, और आधा ऊपर कर दिया हमने 32 और 32 हमने नीचे कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा ये खाली जगह है, ये खाली, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारी रॉड फिट होगी, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसका जो व्यास दे रखा है वो है 32। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन से 16 ऊपर और 16 नीचे हम निशान लगाकर ये लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ये लाइन कितनी है, ये लाइन हमारी है 25 + 60। ठीक है, 25 + 60 मतलब 85 हमारी हो जाएगी। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 85। ठीक है, तो इसको ये हमने 16 ऊपर और 16 नीचे हमने निशान लगा लिए हैं। ठीक है, अब इसको हम इधर बढ़ा देंगे 85 mm तक। ठीक है, 85 mm तक हम इसे बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम ऊपर वाली लेंथ को भी, ऊपर भी हम ऐसे ही कर देते हैं 85। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर मिला देते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर जो ये बना हुआ है ये, ठीक है, ये तैयार कर लेते हैं। तो हमें पता है ये कितना इधर लेंगे हम 25। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है 25, तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 25। ऐसे ही ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 25 हो गया, इसको हम मिला देते हैं इस टाइप से मिला देते हैं। ठीक है, ये हो गया तैयार हमारा। अब हम क्या देखते हैं कि हमारा जो इस सॉकेट का जो बाहरी व्यास है, ये वाला व्यास, ये कितना है 44 दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन से 22 ऊपर और 22 नीचे, और हम इसमें इस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये ले लेंगे। ये कितनी दे रखी है 60 + 20 मतलब 80। तो हम पहले क्या करेंगे, सेंटर लाइन से 22 ऊपर 22 नीचे टिक लगाकर इसको हम खींच लेंगे। देखिए कैसे करते हैं, सेंटर लाइन से हम कर लेंगे
80 तक ड्रॉ, ठीक है। ये आ गया हमारा यहाँ तक। ऐसे ही हम ऊपर कर लेंगे, सेम चलना है, जैसे ऊपर वैसे ही नीचे, ठीक है। ये यहाँ आ गए। अब हमें क्या है, ये शाफ्ट को तैयार करना है, शाफ्ट, ठीक है। ये शाफ्ट का जो सिंबल टाइप्स दिख रहा है ये हमें तैयार करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 25 व्यास है इसका, तो 12.5 ऊपर 12.5 नीचे ले लेंगे और हम इसको बाहर क्यों कितना निकालेंगे, अपनी मर्ज़ी से निकालेंगे, क्योंकि इसकी कोई लेंथ नहीं होती है। तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हम अपनी मर्ज़ी से बाहर निकाल देंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12.5 ऊपर, 12.5 ऊपर और 12.5 ये हो गया 25, ठीक है। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, पहले हम इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ तक हमें इसको लाना है, ठीक है। इसके बाद हम इसको बाहर निकाल देंगे, यहाँ से लेकर इसको हम बाहर निकाल देंगे और अपनी मर्ज़ी से जितना निकालना चाहें उतना निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, शार्प का सिंबल बना देंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, इस टाइप से। और ये परिच्छेद रेखा हम इसमें खींच देंगे, स्केल से खींच देंगे आप, मैं हाथ से ही खींच के दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये हमारा तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉकेट हमारा कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं अपने रॉड की, मतलब स्पीगॉट की। तो इस रॉड को हम जब इसमें फिट करेंगे तो हमें ये देखना है कि ये इतना हिस्सा तो हमारा इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका ब्याज उतना ही है जितना इसका है, तो ये तो अंदर चला जाएगा। लेकिन बचेगा क्या, ये यहाँ पर आके ये यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका जो ब्यास है वो कितना दे रखा है, इसमें नहीं दिया है, ठीक है। तो किसी किसी क्वेश्चन में देते हैं, किसी क्वेश्चन में नहीं देते हैं, तो यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से मान लेंगे, ठीक है। पीछे क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर 44 दे रखा है, ठीक है। तो किसी किसी क्वेश्चन में नहीं दिया था तो हम अपनी मर्ज़ी से मान लेंगे, ठीक है। तो कितना मानेंगे, हम इसको ले लेंगे, हम ये जो इसका जो सॉकेट का बाहरी ब्यास है ये वाला, इसके बराबर हम इसको ले लेंगे हमेशा, ठीक है। जितना भी ये होगा इसके बराबर हम इसको ले लेंगे, ठीक है। अब हम खींच लेते हैं, इसको बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाहर तो कितना दे रखा है, इसकी जो डायमेंशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये 12 दे रखी है चौड़ाई, और ये जो हो जाएगी ये कितनी दे रखी है, 44 हो गई, ठीक है। तो 12/44 का ये तैयार कर लेते हैं। कैसे तैयार करते हैं, वही 44 है तो 22 ऊपर 22 नीचे, 22 नीचे 22 44, ठीक है। बाहर क्यों कितना निकलेगा, 12। ये हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या दे रखा है, जो रॉड का सिंबल दे रखा है, ये रॉड, ठीक है, बनानी है हमें इसके साथ भी, ठीक है। तो सेम जैसे हमने इधर बनाया था वैसे ही हम इसको इधर बना ले रहे हैं, ठीक है। देखिए तो हमारा ये जो रॉड थी यहाँ पर, ये वाली रॉड भी हमारी यहाँ पर इसमें फिट हो गई और रॉड का ये सिंबल भी हमने तैयार कर लिया। दोनों तरफ सेम सिंबल तैयार होगा, जैसे इधर कर लेंगे वैसे ही हम इधर कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस क्वार्टर को इसमें फिट करके दिखाना है, इस क्वार्टर को हमें इसमें फिट करके दिखाना है। तो क्वार्टर को हम इसमें फिट करेंगे, क्वार्टर की जो डायमेंशन दे रखी है वो दे रखी है 34, ये 26 है। अब क्वार्टर हमें ये दे रखा है, ये क्षैतिज अवस्था में दे रखा है, मतलब हॉरिजॉन्टल, लेकिन हम इसे कैसे बनाएंगे, वर्टिकल अवस्था में बनाएंगे, मतलब ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो इसे हम फिट करते हैं, कैसे फिट करेंगे, सबसे पहले ये 100 दे रखी है, तो इस 100 को हम ले लेंगे, इसकी लेंथ टोटल जो हम बना लेंगे। लेकिन हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, हमें एक चीज़ इससे बनाते समय एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें क्वेश्चन में देखिए लोअर हाफ इन सेक्शन पूछा गया है, ठीक है। तो मैं, चलो दोस्तों मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि असेंबली में आपको कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो असेंबली में जो पूछे जाते हैं 4 प्रकार से पूछे जाते हैं, 4 प्रकार मैं लिख देता हूँ। असेंबली में ही 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, मतलब जो फ्रंट व्यू आपसे पूछा जाएगा वो 4 प्रकार से हो सकता है। फ्रंट व्यू पूछ सकते हैं, वो आपसे पूछ सकता है विदाउट सेक्शन, ठीक है, मतलब कोई भी सेक्शन लाइन नहीं खींचनी है हमें जिसमें, ठीक है, मतलब आउटसाइड बनाना है केवल हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है वो फ्रंट व्यू पूछ सकता है आपसे फुल सेक्शन, मतलब पूर्ण परिच्छेदित पूछ सकता है। विदाउट सेक्शन का मतलब बिना परिच्छेद का, और फुल सेक्शन का मतलब
पूर्ण परिच्छेदित पूछ सकता है, मतलब पूरे में सेक्शन लाइन ही बनानी होंगी हमें, ठीक है। तीसरा प्रकार जो होता है वो उसमें भी आपसे पूछ सकता है अपर हाफ सेक्शन, ठीक है। फ्रंट व्यू में अपर हाफ सेक्शन, अपर हाफ सेक्शन का मतलब होता है सेंटर लाइन से ऊपर वाले जो भी हिस्सा होगा वो सेक्शन होगा। सेक्शन होगा मतलब कटा हुआ होगा, तो सेक्शन दिखाना होगा, लाइनें दिखानी होंगी। चौथा जो प्रकार होगा हमारा वो होगा लोअर हाफ सेक्शन, जो मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा ये जो क्वेश्चन है वो इस पर डिपेंड कर, इस पर आधारित है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है लोअर हाफ सेक्शन, ठीक है। तो हमें सेंटर लाइन से नीचे परिच्छेद रेखाएं खींचनी है, ठीक है। तो हमें लोअर हाफ सेक्शन बनाना है, ठीक है। तो आप जो ये क्वेश्चन कर रहा हूँ उसकी मदद से आप ये 2 क्वेश्चन कर सकते हैं एक ही की मदद से। आप एक को देख लेंगे तो आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 2 के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, तो आप देख लीजिए कैसे करना है। अब हमने क्या करना है, हमें क्वार्टर फिट दिखाना है इसमें, ठीक है। अब हम क्वार्टर को दिखा लेते हैं इसमें। तो क्वार्टर को हमें दिखाते हुए ये भी ध्यान रखना है कि हम बना कौन सा रहे हैं। हमें बना रहे हैं लोअर हाफ, तो हमें बताया है कि हमारा जो सेंटर लाइन से नीचे होगा वो सेक्शन होगा, मतलब कटा हुआ दिखाएंगे हम, ठीक है। सेक्शन दिखाएंगे, लाइनें दिखाएंगे। तो नीचे का जो भी अंदर की चीज़ होगी, मतलब इस ये तो वैसे ही क्या होता है, ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल मतलब बंद होगा, पाइप की तरह होगा। अगर पाइप के अंदर हमें कोई चीज़ देखनी है तो हमें क्या करना होगा, हमें उसे काटना होगा, तभी तो हमें दिखेगा उसमें। तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें इस क्वार्टर को हम बनाएंगे इसमें, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हिडन किधर रखना है और विजिबल किधर रखना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा है लोअर हाफ सेक्शन है, तो लोअर हाफ में हमारा नीचे का जो क्वार्टर होगा, मतलब क्वार्टर अंदर फिट होता है, ठीक है। तो क्वार्टर वैसे हमें नहीं दिखेगा, लेकिन जहाँ सेक्शन होगा वहाँ हमें दिखेगा। तो सेक्शन कहाँ है, नीचे है। तो नीचे का जो क्वार्टर होगा वो विजिबल होगा, और ऊपर का जो क्वार्टर होगा सेंटर लाइन से वो हिडन होगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, मैं आपको अभी समझा दूंगा। पहले क्या करते हैं, हम क्वार्टर को बना लेते हैं। तो क्वार्टर को बनाते हुए हम क्या करते हैं, बाहर का तो विजुअल रहेगा, लेकिन जो अंदर का क्वार्टर होगा वो कैसा हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, ठीक है। और सेंटर लाइन से, क्योंकि ये लोअर हाफ सेक्शन है, मतलब सेंटर लाइन से लोअर हाफ का मतलब नीचे का हाफ, नीचे हाफ का। तो लोअर हाफ में जो नीचे का जो हमारा क्वार्टर होगा वो विजिबल रहेगा। तो हम नीचे का जो क्वार्टर है वो हम पूरा विजिबल बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा ये बन गया। अब हमें ये दे रखी है, इसकी चौड़ाई दे रखी है 26, ऊपर की दे रखी है 34। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये हमारी दे रखी है 26, ठीक है। ऊपर वाली दे रखी है हमें 34, ठीक है। इसको हम यहाँ पर अब मिलाते हुए भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा ऊपर का जो क्वार्टर होगा वो कैसा होगा, हिडन होगा। तो हमें यहाँ ऊपर का जो बनाना होगा वो कैसा बनाना होगा, हिडन बनाना होगा। बाहर का तो दिखेगा, अंदर का हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इतना ध्यान रखना है क्वार्टर बनाते हुए, जो बाहर का है वो तो दिखेगा ही, लेकिन सेक्शन में क्या होता है कि जिधर सेक्शन किया है, हमने नीचे सेक्शन किया है, तो ऊपर का हमारा हिडन हो जाएगा, मतलब ऊपर का सेंटर लाइन से ऊपर का हमारा हिडन, और सेंटर लाइन से नीचे का विजिबल, ठीक है। क्योंकि हम इसमें अभी सेक्शन लाइन भी खींचेंगे, ठीक है। अब हमने जो ऊपर का ये हिडन हिडन रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि इधर सेंटर लाइन से ऊपर का हमारा जो पूरा जो स्पीकर सॉकेट जॉइंट मतलब है वो ऊपर परिचित नहीं है, मतलब सेक्शन नहीं है, नीचे का हिस्सा सेक्शन है। तो नीचे का हम हिस्से में क्या करेंगे, हम सेक्शन लाइन को खींच लेंगे। तो हम सेक्शन लाइन खींच लेते हैं। सेक्शन लाइन खींचने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लाइन तैयार कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, ताकि हम ये हिस्सा हम ऐसे ही छोड़ देंगे और बाकी हम अंदर में क्या कर देंगे, सेक्शन लाइन कर देंगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ सेक्शन लाइन कि मैंने ये रॉड में मैंने सेक्शन लाइन खींच दी है, ठीक है। अब सॉकेट में भी हम खींच लेंगे, क्योंकि सॉकेट भी हमारा जो सेंटर लाइन से हमारा नीचे का सॉकेट है उसमें हम सेक्शन लाइन खींच लेंगे, ठीक है। कि एक चीज़ और याद रखनी है कि हमारा जो ये रॉड होती है जो हम फिट करते हैं, और जो सॉकेट का ये एंड होता है जो अंदर वाला जो सिरा होता है, इसमें गैप रहता है, ठीक है। ये टच नहीं करते हैं। तो हमारा जो गैप रहता है वो 5 से 6 mm का होता है। गैप लेके हम इसको बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा। और एक चीज़ और याद रखनी है, इसको भी बनाते समय ये इतना याद रखना कि जो अगर हमारा इधर हिडन है, ये क्वार्टर जो इधर हिडन है, तो इधर का जो हिस्सा होगा ये भी हिडन होगा, ठीक है। अगर नीचे हिडन बनता तो ये भी हिडन होता, ठीक है। इतना याद रखना है बस, आपको एक तरीके से आसानी रहेगी याद करने से ये,
कि जिधर भी क्वार्टर हमारा हिडन होगा उधर का जो ये वाला हिस्सा होगा वो भी हिडन होगा, ठीक है। और जो ये लाइन जा रही है, क्योंकि ये जो लाइन है वो किसकी लाइन, ये जो शो कर रही है वो क्या शो कर रही है, रॉड को शो कर रही है। अब चूँकि सेक्शन केवल नीचे है, मतलब सेंटर लाइन से नीचे नीचे है, मतलब लोअर हाफ सेक्शन है, तो ऊपर का जो ऊपर की ये जो लाइन होगी ये भी क्या हो जाएगी, हिडन बनेगी, ठीक है। इसको भी याद रखना, क्योंकि ऊपर सेक्शन नहीं है तो हमें अंदर का जो अंदर की रोड होगी वो नहीं दिखेगी ऊपर, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, हिडन कर देंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है बहुत, ठीक है। तो ऊपर ऊपर की जो ये लाइन है ये हिडन हो गई, और नीचे की ये दिखेगी, क्यों, क्योंकि नीचे का जो है हिस्सा वो सेक्शन है, ठीक है। तो नीचे का ये जो लाइन है ये तो विजिबल रहेगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये हट जाएगी। क्यों हट जाएगी, क्योंकि हमें नीचे का जो क्वार्टर है वो साफ साफ दिखेगा, उसके बीच में कोई भी लाइन नहीं होगी, ठीक है। जैसे ऊपर यहाँ पर आ गई लाइन, लेकिन यहाँ नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर ये हमारी विजिबल रहेगी, ठीक है, लेकिन ये नीचे से लाइनें हट जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, अब हम इसमें भी सेक्शन लाइन खींच देते हैं अपने सॉकेट में। तो हमने देखिए सॉकेट में भी हमने सेक्शन लाइन खींच ली है, ठीक है। केवल अब इसमें क्या ध्यान रखना है हमें कि अगर रॉड में हमने इस डायरेक्शन में लाइनें खींची हैं तो सॉकेट में हम डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था कि ऊपर जो ये हिडन है, ये क्यों हिडन है, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है उसमें कोई सेक्शन नहीं हुआ है, मतलब कुछ कटा नहीं है। तो ऊपर का जो क्वार्टर होगा वो भी हिडन होगा, अंदर की जो रॉड होगी, मतलब जो रॉड अंदर पड़ी है वो भी हमारी यहाँ पर क्या होगी, हिडन होगी ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है। लेकिन इसके अपोजिट जस्ट नीचे क्या होगा, क्वार्टर भी हमें पूरा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन कर रखा है हमने, ठीक है, सेक्शन कर रखा है, तो हमें क्वार्टर भी साफ साफ दिखेगा। और हमें यहाँ पर अंदर की जो रॉड है वो भी हमें साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है, उसका भी यहाँ पे हमें ये सिरा दिख रहा है, ठीक है। तो इतना याद रखना है, हम लोअर सेक्शन बना रहे हैं। अब अगर अपर सेक्शन आपसे पूछा जाए, अपर सेक्शन आपसे पूछा जाए तो जस्ट आप इसको इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आपको जो सेक्शन लाइन आपने नीचे की है वो ऊपर कर देंगे, ठीक है, सेंटर लाइन से। जो ऊपर आपने हिडन किया है वो नीचे हिडन कर देंगे, ठीक है। जो आपने नीचे विजिबल करा है वो ऊपर विजिबल कर देंगे, ठीक है। तो इतना सा करना है, बहुत सिंपल है। आप दोनों का एक दूसरे का क्या है, ये एक दूसरे का अपोजिट है। तो बस आप इसको सीख लें तो आपने अपर हाफ सेक्शन भी बना लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसमें जो चीज़ रह गई वो हम पूरी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये कर्व रह गई है तो उस कर्व को भी हम बना लेते हैं, ठीक है, ये बन गई। अब क्या करना है हमें, ये हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें कोई भी कमी नहीं बची है, तो बोलेंगे हम फ्रंट व्यू लोअर हाफ सेक्शन, ठीक है, ये लोअर हाफ सेक्शन है। अब हम बनाते हैं इसका साइड व्यू, ठीक है। तो साइड व्यू देखिए आप, चलिए दोस्तों अब इसका साइड व्यू बनाते हैं। साइड व्यू बनाने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है हमेशा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे है, मतलब फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे है, सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे है, मतलब हिंदी में बोले तो प्रथम कोणीय प्रक्षेप और तृतीय कोणीय प्रक्षेप। तो अगर ये प्रथम कोणीय प्रक्षेप में हम बना रहे हैं तो हमें पता है कि फ्रंट व्यू हमारा यहाँ है, तो उसका जो लेफ़्ट साइड व्यू है, मतलब ये जो लेफ़्ट साइड व्यू है, ये लेफ़्ट साइड जो व्यू होगा इधर से देखेंगे जो, वो हमारा इधर बनेगा, ठीक है। तो इतना याद रखना है। अगर थर्ड में बना रहे हैं तो हम लेफ़्ट को लेफ़्ट में ही बना सकते हैं, तो हम लेफ़्ट साइड को ही लेफ़्ट साइड में ही बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं लेफ़्ट साइड व्यू को बना रहा हूँ, तो अगर मैं फर्स्ट में बना रहा हूँ प्रथम कोणीय में तो मैं राइट हैंड पर बनाऊँगा, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको। बहुत सिंपल होता है साइड व्यू। आपको बस यहाँ जो बेलनाकार जो भी या सर्कुलर जो भी बने हैं इनका, तो मैं आपको बस क्या लेना है, आपको बस यहाँ पर आपको त्रिज्या लेनी है इनकी, ठीक है, आपको त्रिज्या लेनी है इनकी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी त्रिज्या ले रहे हैं हम, छोटे वाले की हमने त्रिज्या यहाँ ले ली, ठीक है। ये यहाँ से ले लीजिए आप, और कुछ नहीं करना है, बस इस त्रिज्या को लेकर, इस रेडियस को लेकर यहाँ पर, ठीक है। ये बन गया आपका पहला सर्कल। इसके बाद आपको दूसरे सर्कल का, मतलब दूसरा जो हिस्सा है उसका ले लेंगे, मतलब इससे बड़ा वाला जो सर्कल है,
ये है इसका इससे बड़ा व्यास, मतलब सबसे पहले छोटा व्यास, उसके बाद सबसे बड़ा जो उससे बड़ा व्यास है उसकी रेडियस ले लेंगे। ठीक है, तो उसकी रेडियस लेके हम यहाँ पर सर्कल बना देंगे। यहाँ पर हमने, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, छोटा वाला हो गया, उससे बड़ा हो गया। अब सबसे बड़े वाले को, ये वाला, ठीक है, ये ले लेंगे हम, और इसको लेकर हम एक और सर्कल को हम यहाँ पे, ठीक है, बना देंगे। ये हमारे 3 सर्कल बन गए। ठीक है, बस ये हमारा साइड व्यू कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले इसका सर्कल, फिर इसके बाद इसका सर्कल, और इसके बाद इस बड़े वाले का सर्कल, क्योंकि तीनों कैसे हैं, ये तीनों बेलनाकार हैं। ठीक है, तो साइड से हमें कैसे दिखेंगे, ये सर्कुलर दिखेंगे। ठीक है, वृत्ताकार दिखेंगे साइड से। अब हम क्या करना है, इस क्वार्टर का साइड व्यू यहाँ बनाना है। तो क्वार्टर का साइड व्यू बनाने के लिए हमें चाहिए होगी इसकी मोटाई। तो इसकी मोटाई यहाँ पर दे रखी होती है क्वेश्चन में। ठीक है, ये दे रखी है हमें 6 mm। ठीक है, तो 6 mm हमें दे रखी है, तो इसकी मोटाई हम ले लेंगे 6 mm। क्या करेंगे बनाने के लिए, इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 mm एक तरफ ले लेंगे, 3 mm दूसरी तरफ ले लेंगे। ठीक है, ये रख लिया हमने यहाँ पर 3 mm एक तरफ और 3 mm दूसरी तरफ। ठीक है, और हाइट हमें पता ही है कितनी है इसकी, 100। तो हम रखेंगे 5 पर, सेंटर रखेंगे अपना 5 पर। ठीक है, और ये हम ड्रॉ कर देंगे। और एक चीज़ और याद रखनी है कि जो भी जितना क्वार्टर हमारा इन सर्किल के अंदर होगा वो पूरा कैसा होगा, हिडन होगा। ठीक है, ये याद रखना है हमें। जो बाहर का हिस्सा है वो विजिबल रहेगा। ठीक है, ये बाहर का जो हिस्सा है, ठीक है, जो बाहर का हिस्सा है इसको हम यहाँ घुमा दे रहे हैं। बाहर के हिस्से को हमें कैसे बनाना है, विजिबल, लेकिन अंदर के हिस्से को हमें कैसे बनाना है, हिडन, क्योंकि ये हमें नहीं दिखेगा। इसको हम हिडन बना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका साइड व्यू हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इसका साइड व्यू हो गया, बहुत आसान था। केवल साइड व्यू में हमें क्या करने हैं, पहले हम पहले वाले जो व्यास है उसका सर्कल बना लेंगे, फिर दूसरे बड़े वाले का, फिर सबसे बड़े वाले का सर्कल। ठीक है, और लास्ट में हमें क्वार्टर बना देना है। बस जितना क्वार्टर हमारा सर्कल के अंदर होगा वो हिडन होगा, बाकी बाहर का जो होगा वो विजिबल होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया साइड व्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये जॉइंट बनाते हैं। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।